नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए एक विज्ञापन का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो कि बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है। यह नोटिफिकेशन स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए है। यह वैकेंसी विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद के लिए निकाला गया है, जो कि जिसका विज्ञापन संख्या 4/2022 है और जिसमें कुल सीटों की संख्या 226 है। जैसा कि अच्छी खासी सीट है और स्नातक पास उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी कोई नया जानकारी लाऊं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं इस नोटिफिकेशन को डिटेल में बताने जा रहा हूं। जैसा कि यह वैकेंसी बिहार सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाला गया है, जो कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक स्पेशल सर्वेयर क्लर्क का पोस्ट के लिए निकाला गया है, जो कि 226 पोस्ट के लिए निकाला गया। 226 कुल सीटों की संख्या 226 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अतः इसमें जो भी वैकेंसी है उसमें सारा निर्देश इसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पद के रिक्त पद पर नियोजन हेतु हार्ड कॉपी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है, जिसमें कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद का नाम है और विज्ञापन संख्या 4/2022 है, जिसमें कुल सीटों की संख्या 226 है। अतः इसमें जो 226 पोस्ट के लिए विज्ञापन निकाला गया है, इसका डिटेल क्वालिफिकेशन और एज से संबंधित जानकारी मैं बताने जा रहा हूं, जो कि आप देखिए ध्यान से कि बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 अधिसूचना संख्या 72 दिनांक 27/2019 समय समय पर यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक दिनांक 18/7/2007 तथा संकल्प संख्या 534 दिनांक 17/9/2018 में निहित शर्तों की प्रक्रियाओं के अधीन भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण लिपिक के नवसृजित संविदा पदों के विरुद्ध विशेष सर्वेक्षण लिपिक का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हैं विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह आवेदन जो है ऑनलाइन ही के द्वारा मांगा गया है। इसे आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, जो कि इसका वेबसाइट दिया गया है www.lrc.bih.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इस आवेदन को डाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए www.lrc.bih.nic.in पर लॉगिन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आरक्षण कोटिवार आरक्षण दिया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 30 सीट एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 22 सीट, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 6 सीट एवं अनारक्षित के लिए जनरल के लिए 105 सीट निर्धारित है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 23 सीट निर्धारित है। जैसा कि आगे आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षेत्रीय आरक्षण एवं परिपत्र संख्या 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी को 2% क्षेत्रीय आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 13,062 दिनांक 12/10/2017 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षेत्रीय आरक्षण एवं अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आरक्षण राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। विशेष आरक्षण लिपिक, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक है, कोई भी स्नातक पास किसी भी स्ट्रीम में वो आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि इसमें मानदेय निर्धारित किया गया है। प्रति माह 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इसमें उम्र सीमा निर्धारित है, जिसमें न्यूनतम उम्र सीमा अभ्यर्थी का 21 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा
21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष। और अधिकतम उम्र सीमा जो कि कोटिवर निर्धारित है, अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित मतलब जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष व महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। जैसा कि आप देख सकते हैं एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, एज के अनुसार अपना आवेदन इसमें आप डाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं इसके और विस्तार से जानकारी। इसमें नियोजन अवधि, इसमें जैसा कि दर्शाया गया कि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि है। नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। यह जो आपकी नियुक्ति होगी वह 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसे आगे बढ़ाया भी जा सकेगा। विज्ञापन में वर्णित रिक्ति का 3 गुना की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है कि रिक्ति में वर्णित जो जितने भी सीट हैं, संख्या है, उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में आमंत्रित किया जाएगा। जैसा कि अगर 200 है तो 600 कैंडिडेट को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। रिक्त पद पर चयन के पश्चात शेष काउंसलिंग की सूची को प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य किया जाएगा। बाकी शेष को प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। चयनित कर्मियों का पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31/3/2024 तक प्रभावित रहेगा। जो भी चयनित प्रतीक्षा सूची में रहेंगे उसका जो लिस्ट में नाम रहेगा और वेटिंग में वो 31/3/2024 तक रहेगा। उसके बीच में अगर कोई कैंडिडेट इस जॉब को छोड़ते हैं तो अगले कैंडिडेट को इसका मौका मिलेगा। चयन प्रक्रिया को अब ध्यान से देखते हैं। चयन प्रक्रिया में जैसा कि यहाँ लिखा हुआ कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक, स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक एवं स्नातकोत्तर के लिए अधिकतम 5 अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण का चयन की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि इसमें बताया गया है कि यह वैकेंसी जो है पूरी तरह से मेगा सूची के आधार पर होगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें आपके द्वारा मार्क्स लाए गए परसेंटेज के आधार पर आपका प्रतीक्षा सूची बनेगा, मेगा सूची बनेगा। उस मेगा सूची में अगर आपका नाम सबसे ऊपर आता है तो आपको पहले होगा, सिलेक्शन पहले होगा। जैसा कि यहाँ मेगा सूची बनाने का जो फॉर्मूला दिया गया हुआ इस तरह से है, जैसे कि यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80% मार्क्स है, इंटर में 70% और स्नातक में 60%, स्नातकोत्तर में 50% अंक है, तो ऐसी स्थिति में उसे जो मेगा सूची बनेगा उसको इस तरह से मार्क्स दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ दिया हुआ मैट्रिक में अगर 80% मार्क्स है तो उसका 10% 8 अंक मिलेंगे। इंटर में अगर उनका 70% मार्क है तो उसका 15% 10.5 अंक मिलेंगे। स्नातक में जैसे कि उसका 60% है तो उसका 70% मैंने 42 अंक मिलेंगे। उसी तरह से स्नातकोत्तर में अगर उनका 50% मार्क्स है तो उसे 5% मैंने 2.5 अंक मिलेंगे। इसी तरह से इस मेथड के थ्रू उसका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। इस प्रकार मेगा सूची के निर्माण से उसे कुल वेटेज 8 + 10.5 + 42 + 2.5 अर्थात 63 अंक का दिया जाएगा। उसी तरह से ऑनलाइन आवेदन दिनांक, आप यहाँ पे तिथि को ध्यान से नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 27/9/2022 से 21/10/2022 के अपराह्न 11:59 बजे तक स्वीकार होंगे। 27 तारीख से यह आवेदन स्टार्ट होने वाला है और जो कि 21 तारीख तक चलेगा। 21 तारीख के अपराह्न 11:59 तक स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद ये वेबसाइट बंद हो जाएगा और आवेदन नहीं दे सकेंगे। तो इसीलिए लास्ट डेट का वेट ना करें और 27 तारीख के बाद अपना आवेदन को इसमें डाल दें। जो भी अभ्यर्थी स्नातक पास हैं और इसका आवेदन को भरें और इसमें कोशिश करें कि इस जॉब आपको हो। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लिखा है कि भविष्य में आप जो भी आवेदन करते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, जिसमें निबंधन संख्या उल्लेख रहेगा। विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है। निदेशालय विज्ञापन को संशोधित या रद्द भी कर सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पे जैसा कि वेबसाइट दिया हुआ है www.lrc.bis.nic पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको www.lrc.bih.nic इन पर लॉगिन करके
करने के बाद नियोजन से संबंधित लिंक प्राप्त होंगे पर अभ्यर्थी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल एवं ईमेल पर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त आईडी एवं पासवर्ड के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड की कार्रवाई की जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सबमिट करने के पहले अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित सूचनाओं को दर्ज कर लिया गया है। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट करने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार या एडिट का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप इस फॉर्म को भरें तो सही भरें और सही जानकारी दें। आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन ही मान्य होंगे। काउंसिल की अवधि में आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी तथ्य मान्य नहीं होंगे। इसके बाद किसी दावे पर विचार जो किया जाए आवेदन साथ समर्पित दस्तावेज के इतर कोई दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। जैसा कि आप अगर स्नातक पास हैं तो इस आवेदन को बहुत भर सकते हैं और जो कि इसका डेट है जो ज़रूर याद कर लें, 27/9/2022 से स्टार्ट हो रहा है जो कि 21/10/2022 तक चलेगा। स्नातक पास ग्रेजुएशन किए हुए कैंडिडेट इस पोस्ट को भर सकते हैं। यह पोस्ट बहुत ही अच्छा है, बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है। इस पोस्ट का नाम विशेष सर्वेक्षण लिपिक है जो जिसका विज्ञापन संख्या 4/2022 है। इसमें कुल सीटों की संख्या 226 है। इसमें जो मानदेय मिलेंगे वो 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे जो कि अच्छी खासी सैलरी है। जो विद्यार्थी बेरोजगार हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है। तो स्टूडेंट्स, ये फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे विज्ञापन से संबंधित और जानकारी से संबंधित वीडियो लाता रहूं। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।